हेलो बच्चों। तो परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस में आज आपके सामने एक तीसरा वीडियो जिसमें हम लोग अभी तक जितना कुछ आपको बताया गया है, समझाया गया है, उसको अप्लाई करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 7.2 पे तो हमारा पहला वीडियो था, फैक्टोरियल नोटेशंस पे, वो आप देख ही चुके हैं। और आप अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के कुछ प्रॉब्लम को आइए सॉल्व करते हैं और जो आप समझे हैं उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये देखते हैं क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 assuming repetition of digits are allowed। तो 1 2 3 4 एंड 5 इतने डिजिट दे दिए हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 1 2 3 4 5, और बोल रहा है कि इन इतने डिजिट्स को लेकर के हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इनको यूज करना है। रेपुटेशन अलाउड है, पहला केस है। और दूसरा केस है रेपुटेशन अलाउड नहीं है। इनसे क्या बनाना है? 3 डिजिट नंबर। ठीक है, 3 डिजिट नंबर्स। तो कितने नंबर बन सकते हैं? और यहाँ पे बोला है पहला केस में एज्यूम रेपुटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड। तो रेपुटेशन अलाउड, तो आर ए इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, रेपुटेशन अलाउड को आर ए। तो अगर कहीं लिखा होगा आर ए तो आप इसको बड़े आराम से समझ जाएंगे कि रेपुटेशन अलाउड है। ठीक है, आपके पास कितने डब्बे हैं? 3 डिजिट नंबर है इसमें से, तो आप ऐसे समझिए इसको 3 डब्बे हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 डिजिट का मतलब कि देयर आर 3 प्लेसेस। ठीक है, अब इसमें 5 डिजिट है और रेपुटेशन अलाउड है, यानी जो यहाँ आ गया वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो इस पहले डब्बे को आप 5 ऑब्जेक्ट के मदद से कितने तरीके से भर सकते हैं? आप या तो 1 को यहाँ रख देते, या आप 2 को रख देते, या 3 को रख देते, या 4 को रख देते, या 5 को। तो कितने तरीके थे? 5। तो यह हो गया 5। दिस मीन्स दैट यू हैव। अब इवेंट क्या है? इवेंट है टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर। इसको समझिए जो आपको बताया गया था। एन इवेंट, जो पहली लाइन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में, कि इवेंट क्या है? टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर। अब इसके 3 स्टेज हैं। तो पहले स्टेज को आप 5 वेज, नंबर ऑफ वेज से कंप्लीट कर सकते हैं। अब रिपीटेशन अलाउड है, दिस मीन्स दैट द डिजिट दैट इज अकरिंग हियर मे अकर हियर आल्सो। सो दूसरा वाला डिजिट कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? ए भी 5। थर्ड वाला ए भी 5, जो यहाँ आ गया वो यहाँ आ गया, वो यहाँ आ गया, 1 1 1 2 2 2। ठीक है, तो सब इस तरह से। तो कितने हो गए? तो यह हो गया 5 क्यूब। तो यह 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125। तो 125 हो गया। अब अगर आरएनए हो जाता, आरएनए को क्या बोलेंगे? रिवर्स न्यूक्लिक एसिड, और सॉरी यहाँ रेपुटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो आरएनए, तो आरएनए हो गया अगर रेपुटेशन अलाउड नहीं है। तो अब यही 3 बॉक्स थे, ये तो समझ में आ गया। अब इसी बॉक्स में आप समझ लीजिए कि आप रेपुटेशन अलाउड कर रहे हैं, सॉरी रेपुटेशन नॉट अलाउड कर रहे हैं। सेकेंड वाला केस सॉल्व कर रहे हैं यहाँ इस अरेंजमेंट में। तो इवेंट क्या है? इवेंट है टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर एंड देयर आर 3 स्टेजेस अगेन। सो फर्स्ट स्टेज कैन बी कंप्लीटेड इन 5 वेज, पहला वाला। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, जो यहाँ आ गया उसके लिए यहाँ इसको खत्म हो गया, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो ये क्या हो गया? 4। फिर 2 प्लेस पर जो आ गया वो 2 नंबर गए, वे 2 नंबर गए। अब यहाँ पे कितने आपके पास हैं? अब मान लीजिए यहाँ 5 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो अब 5 1 यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि रेपुटेशन अलाउड नहीं है। तो ये हो गया 3। तो कितने तरीके से फिल किए जा सकते हैं? 5 इंटू 20 इंटू 3 60। तो 60 नंबर ऑफ वेज। ठीक है, ये हो गया
तो ये भी वही देखिए मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पे, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है सेकेंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का। सेकेंड क्वेश्चन में आप लोग एनसीईआरटी बुक अपने पास रखे होंगे और वहाँ से देख रहे होंगे, क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, समझने भी लगे होंगे। वीडियो को पॉज करके पहले अपने से ट्राई करिए, देखिए कितना आप सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना आप समझ पाए हैं जो आपको बताया गया है, उसके बाद सॉल्व करिए। सेकेंड में बोल रहा है थ्री डिजिट इवन नंबर, और यहाँ पे कितने में से बनाना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इतना दे दिया। इन इतने डिजिट यानी 6 डिजिट से आपको 3 डिजिट इवन नंबर। तो इवेंट क्या है, 3 डिजिट इवन नंबर, डिजिट इवन नंबर। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फाउंड। अब यहाँ पे डिजिट्स कैन बी रिपीटेड आ रहे हैं, रेपिटेशन अलाउड। तो यहाँ पे भाई 3 बॉक्स हो गया। तो इवेंट आपको समझ में आ गया कि टू फॉर 3 डिजिट नंबर। तो नंबर ऑफ वेज, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अगर अप्लाई कर देंगे तो ये 3 स्टेज में पूरा हो रहा है। तो पहला स्टेज इसका, दूसरा स्टेज, फिर तीसरा स्टेज। अब देखिए यहाँ बोल रहा है इवन नंबर। तो इवन नंबर इसको कौन बनाएगा, यूनिट्स प्लेस है या टेंस प्लेस है या 100 प्लेस है। तो इसमें यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड इवेंट हो गया, थर्ड वाला रिस्ट्रिक्शन आ गया थर्ड स्टेज में, क्योंकि यूनिट प्लेस है डिजिट के लिए। तो यह 2 4 6, यहाँ या तो 2 आ सकता है और 4 और 6। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ वेज होते हैं उनको हम लोग पहले लिखते हैं, पहले उसको फिल करते हैं। यहाँ पे ये वाला स्टेज रिस्ट्रिक्टेड था। अगर मान लीजिए बोल देता कि नंबर ग्रेटर देन 4000, तो 4000 से बड़ा नंबर, तो यहाँ पे 4 5 6 ही लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 नहीं आ पाता, तब यहाँ रिस्ट्रिक्टेड हो जाता। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको रिस्ट्रिक्टेड स्टेज वाले। तो ये हो गया आपको सबसे पहले इसको कितने तरीके से, थर्ड वाला प्लेस जो यूनिट वाला था 3 वेज से। फिर इसको रिपीटेशन अलाउड है, जो यहाँ आ गया वो यहाँ भी आ सकता है, तो आने दीजिए, क्या दिक्कत पड़ता है। आपके पास 6 है तो इसको हम लोग फिल कर सकते हैं 6, और इसको भी फिल कर सकते हैं 6 नंबर ऑफ वेज से, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ चाहे जो मन में आए वो रखिए, यहाँ चाहे जो मन में आए वो रखिए, लेकिन यहाँ पे 2 4 6 में से ही कोई एक रखना होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया इवेंट नंबर बनाना है, रिस्ट्रिक्टेड हो गया इवेंट। तो ये इवेंट रिस्ट्रिक्टेड है, तो यहाँ पे 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया, 6 × 6 × 3, तो आ गया 108 नंबर ऑफ वेज, ठीक है। अब आप जो आपको समझाया जा रहा है अपने वर्ड में, आप अपने वर्ड्स में अपना सेंटेंस बना के एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए बहुत आपको ये नहीं समझना है कि स्टेटमेंट क्या होगा। अब आइए एनसीईआरटी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अरे ये तो मतलब बोल रहा है कि फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आपको दे दिया गया, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स या ऑब्जेक्ट है। अब उसमें से 4 लेटर कोड आपको बनाना है। इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, आरण्य हो गया। तो कितने तरीके से बना सकते हैं, 4 बॉक्स हो गए, पहला वाला 10 तरीके से। अब जो पहले बॉक्स में आ गया वह दूसरे में नहीं आएगा, दूसरा वाला 9 तरीके से। तो 10 × 9 × 8 × 7, तो 10 9 8 7, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया एकदम। फर्स्ट और सेकंड अगर आपको समझ में आ गया तो थर्ड वाले में कुछ भी नहीं है, ठीक है, एकदम हलवा है। वैसे मैं आपको उस हलवा का स्वाद थोड़ा सा यहाँ आपको बता भी दिया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी
कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। तो अब यहाँ पे इवेंट क्या है पहले बताइए। 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कंस्ट्रक्ट करना यही इवेंट है। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। तो इवेंट क्या है? इवेंट है टू कंस्ट्रक्ट 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, फोन नंबर, ये आपका इवेंट है। अब इसमें कुछ कंडीशन भी दिया है आगे, फ्रॉम डिजिट 0 to 9। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स या ऑब्जेक्ट क्या हो गए? 0 to 9। तो 0 to 9 का मतलब आप समझ रहे हैं कि कितने डिजिट हो गए? 10 डिजिट हो गए। 0 1 2 3 4, इस तरह से 9 और 10, 5 डिजिट फोन नंबर है। इसमें आगे क्या बोल रहा है? इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। अब यहाँ पे 5 डिजिट थे, तो आपके पास 5 डिब्बे थे। आप ऐसे समझिए इसको, 5 डिब्बे थे, 1 2 3 4 और 5। तो इसमें बोल रहा है कि ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 67। तो यहाँ पे आ गया 6, यहाँ आ गया 7, ठीक है। एंड नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो 6 7 तो फिक्स हो गया। तो 2 डिजिट के लिए आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। इसको केवल एक तरीका, 6 और 7 फिक्स हो गया। तो आपको पूरी कारीगरी करनी है केवल इस 3 प्लेस को फिल करने में। तो कहने के लिए 5 डिजिट नंबर था, लेकिन यह इवेंट 3 स्टेज में कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट 2 स्टेज था उसको फिक्स कर दिया गया है। तो यानी यहाँ हो गया आपका 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको कितने तरीके से आप फिल कर सकते हैं? अब आपके पास टोटल नंबर है 10। आप इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 10 तरीके से। ऐसा बिल्कुल मत बोलिएगा। क्यों? क्योंकि बोला नो डिजिट्स रिपीटेड, आरण्य लगा हुआ है। तो 6 7 आ गया, तो 6 7 न यहाँ आ सकता है, न यहाँ आ सकता है, न यहाँ। तो 6 7 तो चले गए। 0 से 10 में से जो 10 डिजिट थे आपके पास, नहीं 0 to 9 है, सॉरी वेरी सॉरी, 0 to 9 10 डिजिट्स हैं। तो उसमें से 6 7 आपके चले गए, ठीक है। टोटल 10 है, 10 डिजिट्स हैं। तो 6 7 चले गए, तो 2 गए, अब बचे कितने? 8। तो देयर आर 8 डिजिट विथ विच यू विल प्ले, उन्हीं के सहारे आप खेलेंगे। तो इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 8। अब 3 डिजिट चले गए, तो अब आपके पास कितने बचे? 7 इंटू 7। इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? इंटू 6। तो 8 इंटू 7 इंटू 6, ये इतने तरीके हो गए फिल करने के, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ वेज हो गए आपके? यही इतना, 8 इंटू 7 56 इंटू 6। तो कितना हो गया? 56 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 एंड 336। हाँ, इतने तरीके से आप फिल कर सकते हैं, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है a coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many outcomes are there? अब देखिए, ये जो आप वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाइए। तो बोला a coin is tossed 3 times। क्वेश्चन नंबर 5। a coin is tossed 3 times। किसी कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है और हर बार आउटकम को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इवेंट क्या है आप बताइए? इवेंट वही है जो टास्क है। टास्क क्या है? क्या एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है? कॉइन इज टॉस्ड, टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। कॉइन को 3 बार टॉस करना, यही काम है। यानी कि अब आपका जो इवेंट है या जो टास्क है वह 3 स्टेज में पूरा हो रहा है, ठीक है। और जब आप एक बार टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा।
ठीक। फिर दूसरी बार करेंगे तो दूसरी बार भी क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 3 स्टेज हो गए एंड फर्स्ट स्टेज इज कंप्लीटेड। कब माना जाएगा कि कॉइन टॉस हुआ, जब उसमें हेड आ जाए या टेल आ जाए। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या पूछ रहा है, एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर। ठीक है, तो आउटकम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेज में 2 एंड सेकेंड स्टेज में 2, थर्ड स्टेज में 2, ये कितना हो गया 8। देखिए जिन लोगों को लग रहा है, एक चीज़ ध्यान से समझिए, इसमें कहाँ पे बहुत ही बिल्कुल हेयर लाइन डिफरेंस है। आप 2 + 2 + 2 कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते थे कि पहली बार टॉस किए 2 आउटकम, दूसरी बार में भी 2 आउटकम, तीसरी बार में भी 2 आउटकम, टोटल 6 आउटकम। लेकिन आप गलती कर सकते थे, क्यों? क्योंकि मान लीजिए पहली बार में हेड आया, ठीक, अब दूसरी बार जब आप टॉस किए तो दूसरी बार भी हेड आ गया, और तीसरी बार जब आप टॉस किए तो तीसरी बार भी हेड आ गया। ये ऐसा हो सकता था। और ऐसा भी हो सकता था कि पहली बार तो हेड आया और दूसरी बार टेल आ गया और तीसरी बार फिर हेड आ गया। और ऐसा भी हो सकता था कि पहली बार हेड आया और दूसरी बार टेल आया और तीसरी बार भी टेल आ गया। और ऐसा भी हो सकता था कि पहली बार हेड आया, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये इस तरह से पहली बार हेड आया और दूसरी बार हेड आया और तीसरी बार टेल आ गया। ठीक है, तो देखिए इतने अलग अलग आउटकम हो रहे हैं, तो 2 + 2 + 2 करेंगे तो गलत हो जाएगा। हेड आया, हेड आया, हेड आया, यहाँ हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड हेड टेल। आप याद करिए कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आप क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी में करते थे। इसीलिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन जिसको समझ में आ गया उसका प्रोबेबिलिटी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा उसका यूज होता है। और अगर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट कंफ्यूज करने लगे, यहाँ पे आप डगमगाने लगे, तो प्रोबेबिलिटी में डगमगाएंगे ही। ठीक है, तो मैं इसीलिए आपको यहाँ समझा रहा हूँ। तो यहाँ हेड आया, हेड आया, हेड आया, हेड टेल हेड हो गया, हेड टेल टेल हो गया, और ऐसा भी हो सकता था कि हेड हेड टेल। ठीक है, अब देखिए कितने आउटकम इस तरह से कर होते जा रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता था कि टेल 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 आ जाए तीनों में, और यहाँ टेल आए और यहाँ टेल आए और यहाँ हेड आए और फिर यहाँ टेल आए। इस तरह से अगर आप पूरा बनाएंगे तो 8 आउटकम आ जाएंगे। तो यहाँ आप ऐड मत कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो कॉमन सेंस होता है वह एक्सपेक्ट तो किया जाता है कि कॉमन हो, लेकिन वह कॉमन होता नहीं है। ठीक है, वह बड़ा अनकॉमन है, और कॉमन सेंस अप्लाई करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। ठीक है, क्योंकि पूरी नेचर जो है कॉमन सेंस पे चल रही है। तो अब हम लोग आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other, ठीक है, 5 flags हैं of different color। क्वेश्चन नंबर 6, 5 फ्लैग हैं अलग अलग कलर के, और आपको उनमें से कोई 2 फ्लैग लेकर के सिग्नल बनाना है, एक के नीचे दूसरा। तो मान लीजिए एक ये हो गया फ्लैग और उसके नीचे दूसरा ये हो गया। अब आपको सिग्नल बनाना है, तो यहाँ पे इवेंट क्या हो गया, इवेंट यहाँ पर हो गया टू फॉर्म सिग्नल। और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए या ऑब्जेक्ट कितने हो गए, 5। ठीक है, डिफरेंट अलग अलग कलर दिया ही है, और यहाँ पे डिफरेंट कलर के लेकर के आपको सिग्नल बनाना है। तो इस ऊपर जो है यहाँ पर आप कितने तरीके से फिल कर सकते थे इसको, 5 नंबर ऑफ वेज। फर्स्ट स्टेज ऑफ द इवेंट, विच इवेंट,
the event which is completed in 2 stages, and the first stage is completed in 5 number of ways, and the second stage is completed in 4 number of ways. So total the event to form a signal of using 2 flags of different colors. तो आपका इवेंट क्या था? सिग्नल बनाना 2 फ्लैग को लेकर के डिफरेंट कलर के, तो हो जाता है 20। यही हो गया आपका 20 नंबर ऑफ, ठीक है। तो इससे भी आप कर सकते थे। और यहाँ पर आप अगर यही नंबर ऑफ परम्यूटेशन है, अगर आप सब क्वेश्चन में अगर आप PNR वाला फार्मूला लगा के करते तो उसमें भी वही आंसर आता, ठीक। तो अब आप क्वेश्चन को एक बार और अपने से लगाने की कोशिश करिए, समझिए कि क्या इसमें कॉन्सेप्ट है।